क्या आप जानते हैं जिस करबला का नाम लेकर के जो आप ढोल बजा रहे हैं, डीजे पे जश्न मना रहे हैं और ताज़िया बना करके उसे सड़कों पे जो घुमा रहे हैं, क्या उसी करबला में इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला उन्होंने अपनी जान दी थी? क्या वो इसलिए शहीद हुए थे कि हम उनके नाम पर आज एक त्यौहार बना लें? सोचिए, करबला एक जश्न है या गम, या सब्र है या सिर्फ एक रस्म? करबला कोई इवेंट नहीं था, वो हक और बातिल के बीच की लड़ाई थी। यजीद चाहता था कि इस्लाम को बदल दिया जाए और उसे एक राजनीतिक खेल बना दिया जाए। इमाम हुसैन ने कहा कि मैं इस्लाम के असल शकल को बचाने निकला हूँ, जुल्म के आगे झुकने के लिए नहीं निकला हूँ। लेकिन आज हमने इस हक की लड़ाई को डीजे और ढोल ताशे और ताज़ियादारी और एक मातम का शकल दे दिया है, उसमें हमने बदल दिया है। ताज़िया को बनाना और इसको घुमाना, इस्लाम में इसका कोई कंसेप्ट नहीं है। कहीं से कोई साबित नहीं है कि ताज़िया बनाइए और उसको घुमाइए ले जा कर के, जिस तरीके से आज लोग ढोल ताशा और बहुत जगह तो डीजे के साथ लेकर के घुमाते हैं। और बहुत जगह देखा जा रहा है आजकल की नया ट्रेंड चल चुका है कि ताज़िया को एक टावर, एफिल टावर की तरह बना देंगे। फिर उसके बाद से बहुत जगह ताज़िया में शक्ल सूरत अब लगा रहे हैं फीमेल्स की। बहुत जगह ताज़िया में बहुत तरह की मतलब कि खुराफात हो रहे हैं। ताज़िया बना करके इसको घुमाना, इस्लाम में इसका कोई कंसेप्ट नहीं है। जिस तरीके से आज लोग ताज़िया बना करके ढोल ताशा तमाशा ये सब किए हुए हैं और बहुत जगह तो डीजे के साथ निकालते हैं और उसे बाज़ारों में सड़कों पे घुमाते हैं एक जश्न की तरह, ये कहीं से कोई साबित नहीं है। मातम और सीना पीटना, इस तरह की तमाम चीज़ें ना कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है और ना कि दीगर सहाबा इकराम से साबित है। इसका कोई दीन में कोई जगह नहीं है, कहीं से कोई साबित नहीं है, बल्कि ये उल्टा इस्लाम को एक तरह से दर्द पहुंचाना है। कुछ लोग कहते हैं कि हम मोहब्बत करते हैं इसलिए ऐसा करते हैं। मैं उनसे पूछना चाहूँगा कि क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोहब्बत करने का तरीका ऐसा सिखाया था? मुहर्रम के नाम पर औरतें घर से बाहर निकलती हैं बाज़ार की तरफ ताज़िया देखने के लिए, डिज़ाइनर कपड़े पहन करके एकदम बेहयाई बेशर्म की तरफ बाज़ारों में ताज़िया देखने के लिए निकलती हैं। और घर के मर्द कहते हैं कि एक साथ जा रही हैं बहुत सारी औरतें हैं, कोई बात नहीं है, साल भर में तो एक बार मौका मिलता है इनको एक बार जाने के लिए, जाने दो क्या हो जाएगा। और कुछ लोग कहते हैं कि हम सब मेला देखने के लिए जाते हैं, औरतें भी चली जाएंगी तो क्या हो जाएगा, इसमें गुनाह क्या है? आपकी इस सोच को हम क्या कहें? हम ये गैरत है या बेगैरती है? पता है इस्लाम क्या कहता है? इस्लाम कहता है कि वो मर्द दयूस है जो अपनी घर की औरतों को गलत काम करने पे नहीं रोकता। और दयूस को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि उस पे जन्नत हराम है। समझ रहे हैं? यानी कि वो शख्स जन्नत में नहीं जा सकता। एक ऐसी अमल आपको जहन्नम में ले जा सकती है, एक खामोशी आपको जन्नत से महरूम कर सकती है। जो आप ये कहते हैं कि कितना बोलोगे, जाने दो, कितना टोकोगे, औरतें हैं जाने दो, बेहयाई के साथ आजकल मार्केट में जा रही हैं, ना कि सिर्फ मेला देखने। आजकल के दौर में आप देखिए मार्केट में हर चीज़ खरीदने के लिए ये वगैरह, घर पे मर्द बैठे हैं वो नहीं जाते हैं, लेकिन औरतें पूरा फुल मार्केट में बैठी हुई हैं, बेहयाई बेशर्मों की तरह कपड़ा पहनती हैं, चुस्त वगैरह, और ड्रेसेस एक से एक, जिनका कोई मतलब कि क्या बोलते हैं उससे कि कोई पर्दा का मतलब नहीं रहता है, जिस्म ढकता नहीं है, वैसे पहन करके जाती हैं आजकल की औरतें मार्केट में। और मर्द खामोशी से बैठे रहते हैं और उन्हें खुद औरतों को भेज देते हैं कि जाओ तुम मार्केट करके आओ। यही दयूस हैं जो अपनी घर की औरतों को उनकी गलतियों पर नहीं बोलते। याद रहे, औरतें पर्दे की चीज़ हैं, औरतों के लिए बेहतरीन ठिकाना उनका घर है। यहाँ तक कि नमाज के लिए भी बोला गया कि औरतों के लिए सबसे बेहतरीन जगह है नमाज़ पढ़ने के लिए वो घर है, और उस घर में भी जो सबसे पर्दा वाला घर हो, रूम हो, जो सबसे कोना वाला रूम हो, उसमें पढ़े सबसे बेहतर है। खैर बहरहाल इस पर्दा वाला टॉपिक पे मैं किसी और वीडियो पे बात करूँगा, अभी मेरा मकसद कुछ और है।
तो जहाँ तक बात थी ताज़िया की, बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मोहब्बत करते हैं, इसलिए ताज़िया बना करके उनको याद करते हैं। ज़रा बताइए, क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ऐसा कभी किया है? क्या सहाबा इकराम से कोई चीज़ ऐसी साबित है कि कोई उनके अज़ीज़ या माँ या बाप या कोई भी दुनिया से रुखसत हो गया हो तो उनकी याद में उनको याद करने के लिए कोई स्टैचू बनाया हो या फिर कोई चीज़ बना करके रख करके उनको उस चीज़ को देख करके याद करते हों? इस तरीके से कोई सहाबा इकराम से या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऐसा कोई हदीस साबित है जिससे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा हो कि मैं उस शख्स को याद करने के लिए इस चीज़ को बनाया हूँ? ऐसा साबित है सहाबा इकराम से या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से? तो हम कौन होते हैं इस्लाम में एक नया कल्चर इंट्रोड्यूस करने वाले? आजकल तो हर गली में ढोल तमाशा ढाक ये वगैरह और बहुत जगह तो डीजे के साथ लोग जश्न मना रहे हैं और ये दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। ज़रा आप खुद बताओ कि क्या हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस सब चीज़ों से खुश होंगे? कुरान में अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि औरतों तुम अपनी घरों में टिकी रहो और पुरानी जाहिलियत की तरह जीनत का इजहार मत करो। हदीस में आता है कि कोई शख्स अगर दीन में नया काम निकालता है और वो हमारे तरीके के मुताबिक ना हो तो उस चीज़ को रद्द कर दिया जाता है। आजकल के लोग ताज़ियादारी करते हैं और ये सोचते हैं कि हम दीन का काम कर रहे हैं, हम दीन की खिदमत कर रहे हैं, लेकिन वो असल में उस राह पे चल रहे हैं जिस राह पर कभी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चलने को कहा ही नहीं, जिस राह पर हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जाने को कहा ही नहीं, बल्कि उसके अगेंस्ट आवाज़ उठाई। क्या आपने कभी सोचा है कि हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने करबला के सरज़मीन पे अपना सब कुछ क्यों कुर्बान कर दिया? क्या वो जश्न और ताज़िया निकालने के लिए था? क्या वो डीजे और मेलों में जाने के लिए था? या फिर वो उस इस्लाम को बचाने के लिए था जो हम और आप आज खुद ही भूलते जा रहे हैं? ज़रा सोचिए, आखिर करबला का मकसद क्या था? करबला एक सिर्फ जंग नहीं था, वो इस्लाम और बगावत के बीच एक फ़ैसला था। यजीद सिर्फ एक शख्स नहीं था, वो एक सोच था जो इस्लाम को सत्ता का एक ज़रिया बनाना चाहता था। और इमाम हुसैन उस वक्त की हक़ की आवाज़ थे जो कि उस सोच के ख़िलाफ़ खड़े हुए। आज हम जब ढोल ताशे के साथ झूठे मातम करके, झूठे ताज़िया बना करके हम कहते हैं ख़ुद को कि हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ है और उनको याद कर रहे हैं, ज़रा सोचिए कि क्या हम उस मिशन के साथ खड़े हैं जिससे हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने लेकर के चला और यजीद के ख़िलाफ़ खड़े हुए, या फिर हम उस यजीद की सोच की तरफ अमल कर रहे हैं और उसके तरफ चल रहे हैं? ज़रा सोचिए, हमारा अमाल किस तरह है, क्या कर रहे हैं हम सब? आप खुद सोचिए कि हमारा अमाल एक हुसैनी की तरह है या एक यजीदी की तरह? इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु किसी के सामने झुके नहीं, लेकिन आज हम और आप दुनिया के सामने झुक रहे हैं, दुनिया की गुनाहों में एकदम डूबते जा रहे हैं। झूठ, गीबत, बेहयाई, बेशर्मी, धोखा देना, ब्याज खाना, इस तरह की तमाम चीज़ें लोग बगैर सोचे समझे एकदम खुशी खुशी अमल कर रहे हैं, जैसे कि कुछ उन्होंने किया ही नहीं कोई गुनाह का काम। इस तरीके से लोग जी रहे हैं और ख़ुद को हुसैनी कहते हैं कि हम हुसैनी हैं। याद रहे, इन्हीं सब चीज़ों के ख़िलाफ़ हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने करबला में 72 के साथ शहीद हुए थे। यजीद का मकसद यही था, वो यही सब करता था, वो कोई अलग नहीं था, वो भी नमाज़ पढ़ता था। हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी नमाज़ पढ़ते थे, वो भी अल्लाह को मानने वाला था, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने वाला था, लेकिन मकसद धीरे धीरे उसका डायरेक्शन चेंज हो गया, जिसके वजह से हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उस यजीद के हाथ पे बैत करने से मना कर दिया कि ये इस्लाम में जो चीज़ नहीं है उस चीज़ को अमल में ला रहा है।
अगर मैं इसके हाथ पे आज बैठ कर लूँ तो लोग इस चीज़ को आम समझेंगे और लोग भी अमल करेंगे। और आज हम और आप उस चीज़ को एकदम मतलब कि बिना किसी फिक्र के एकदम अमल करते जा रहे हैं और ख़ुद को हुसैनी कहते हैं। कहाँ से हम हैं हुसैनी? हम किसका साथ दे रहे हैं? कौन सा अमल कर रहे हैं? ज़रा सोचिए और हमें बताइए, क्या हुसैनी वो हैं जो अल्लाह के फरमान के ख़िलाफ़ हो? क्या हुसैनी वो हैं जो अल्लाह फ़र्ज़ उलूम को ना माने? क्या हुसैनी वो हैं जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताए हुए रास्ते पे ना चल करके एकदम दुनिया की ख्वाहिशों में डूबे रहे? नाच गाने बाजा, बेहयाई बेशर्मी, झूठ गीबत, इस तरह की तमाम चीज़ों में डूबे रहे और ख़ुद को हुसैनी कहें? यही हुसैनी है? साल भर इस तरीके से तमाम गुनाहों में मशगूल रहें, हर चीज़ करते रहें और एक साल के बाद आए कहें कि हम हुसैनी हैं, या हुसैन हम हुसैनी हैं। लोग पूछे तो क्या कर रहे हैं? तो हुसैन से मोहब्बत करते हैं, हम गम मना रहे हैं। वाह, क्या गम मनाने का तरीका है! डीजे निकाल रहे हैं, ढोल बजा रहे हैं, तमाशा निकाल रहे हैं, लोगों को बेहयाई की तरफ बुला रहे हैं, औरतें बाहर जा रही हैं। ये सब क्या है? ये हुसैनियत है जो आजकल हम और आप कर रहे हैं। खुदारा अपने आप को बदलें, अपनी अकल पे ज़ोर डालें। ज़रा देखें कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे ने करबला में किस वजह से शहीद हुए थे और आज हम क्या कर रहे हैं। हमें और आपको चाहिए एक हुसैनी होने के नाते कि हम तमाम गुनाहों से तौबा करें, नमाज को 5 वक्त अपने ऊपर एकदम लाजिम समझें और उसे उसी वक्त में पढ़ें और कुरान को समझ करके पढ़ें, उसकी तर्जमा का पढ़ें, ताकि हमें पता चले कि अल्लाह तबारक व तआला हमसे क्या कहता है। और जालिम के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएं और अपने बच्चों को दीन की तालीम दें, उन्हें इस्लामिक कल्चर में डालें और अपने अंदर से यजीदी सोच को मिटाएं। ज़रा हमें बताइए कि क्या अगर हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ज़िंदा होते तो हमारे आजकल के जो कल्चर हैं, ताज़ियादारी और इसे जुलूस की तरह निकालना और जश्न मनाना, इन सब चीज़ों को देख करके क्या वो खुश होते या रोते? आप ख़ुद बताइए किस तरीके से हम लोग गुनाहों के दलदल में फंसे जा रहे हैं। इस चीज़ को देख करके वो क्या सोचते हैं कि हम किस वजह से करबला के मैदान में 72 के साथ शहीद हुए और आज ये उम्मत कहाँ जा रही है। याद रहे, करबला कोई एक कहानी नहीं बल्कि वो पैगाम है और ये पैगाम सिर्फ आंसू नहीं, अमल मांगता है। तो आइए आज से ही नियत बदलते हैं, ख़ुद को बदलते हैं, एक सच्चा हुसैनी बनने की कोशिश करते हैं, दिल से, तौबा से और अमल से। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में इंशाअल्लाह। जब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।